अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। यह 8वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 8 वो सुबह कभी तो आएगी। ये कहानी है, सच्ची कहानी है। जिसने लिखी है उसकी आप बीती उस कहानी को कहते हैं जो अपने ऊपर बीती हो और ख़ुद उसने लिखी हो। तो वो उस वक्त की बात है जब वो जो मुसन्निफ़ा थी, जो लिखने वाली राइटर, उसका नाम सलमा, बहुत ही छोटी थी। तो जब 1984 की बात है कि सर्दियों में जो मध्य प्रदेश के एक शहर में, भोपाल शहर नाम का, उसमें एक गैस का जो है बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो वहाँ पर जहरीली गैस के फैलने की वजह से जो है सब लोगों को बहुत ही परेशानी हुई। तो ये सलमा जो थी उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी और वो उसकी जो है आँखें, गला सब सूज गया था। वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं थी। कुछ लोग तो इसमें जो है अपनी जान भी गंवा बैठे थे और इसकी आंखें बहुत सूज गई थी। इसके वालिद का इंतकाल भी हो गया था और उसकी माँ जो है थोड़ी इसकी दिमागी हालत भी जो है ख़राब हो चुकी थी। वो अपने शौहर का इंतज़ार करते करते मतलब बहकी बातें भी करने लगी थी। और मुसन्निफ़ा जो ये सलमा थी, उनके वालिद के गुज़रने के बाद उनको बहुत सी दिक्कतें पेश आई और बहुत सी मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा। उनके पास दुकान तक बेचने की नौबत आ गई और उनके पास कोई पैसे नहीं रहे, खाने पीने के लिए भी परेशानी हो गई। वो उधार मांगकर कभी किसी का काम करके गुजारा करते थे। एक मर्तबा की बात है कि जब वो बीमारी की हालत में थी मुसन्निफ़ा, तो उनको किसी ने रिकमेंड किया कि आप इसको किसी प्राइवेट डॉक्टर से दिखाएं। तो उस प्राइवेट डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब रोज़ का जो है बिस्तर का खर्चा ही इसका 250 रुपये का है और इलाज का खर्चा अलग है, तो कैसे हो पाएगा। और डॉक्टर ने कहा कि इलाज तो बहुत महंगा है और वैसे भी ये मरने वाली है, बचेगी नहीं। तो लेकिन उसकी अम्मी जो थी, उन्होंने कि कहीं ना कहीं से, वो माँ थी बेचारी, माँ का दिल माना नहीं, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसे लाती थी, उसका इलाज करवाई। आयुर्वेद की दवा के इस्तेमाल से जब वो थोड़ी अच्छी होने लगी तो उसको ख़ुद भी उम्मीद हो गई कि क्या नाम है, मैं अब बच सकती हूँ, अब मुझे जीना है। उसने ख़ुद कहा कि अब मुझे जीना है। तो इसी कहानी पर बेस है कि वो सुबह फिर आएगी, यानी कि जो जीने की उम्मीद उसको नहीं थी, सबने कह दिया कि मरने वाली है। लेकिन बाद में इतनी मेहनत करने के बाद उसकी मम्मी की मतलब मेहनत से वो ठीक होने लगी, तो उसकी भी उम्मीद जाग गई और वो कहने लगी कि मैं अब जीना चाहती हूँ। तो ये जिसने कहानी लिखी उसका नाम सलमा है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर जो है मैंने आपको शॉर्टकट में स्टोरी सुना दी है। अगर आपको इस चैप्टर की रीडिंग की वीडियो चाहिए तो चैप्टर रीडिंग की वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, मुझे आप कमेंट करके बता देंगे। अब अगले पेज पर हम आएंगे। यहाँ पर देखिए मश्क स्टार्ट होती है। मश्क का मतलब होता है एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए मायने याद कीजिए। यहाँ पर अल्फाज दे रखे, इसके मायने दिए, यानी वर्ड और मीनिंग। राहत यानी आराम, सुकून। तदबीर कोशिश, तरकीब। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। ठीक है ना, तो ये थोड़े मुश्किल अल्फाज होते हैं, उनको थोड़ा पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए आप। हादसा, इंतज़ार, खर्च, मर्तबा। अब ये कि क्वेश्चन नंबर 3 जी है, तो 3 में लिखा है गौर करने की बात है। इस कहानी से ही रिलेटेड है कि ये सन 1984 की सर्दियों की मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गैस का एक बहुत बड़ा सानेहा यानी कि हादसा रोनुमा हुआ था। इस हादसे की जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड नामी एक गैर मुल्की कंपनी पर आयद होती है। जहरीली गैस के रिसने से पूरे शहर में कोहराम मच गया था। हज़ारों इंसान और जानवर इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। जहरीली गैस के असर से हज़ारों लोग बीमार पड़ गए। ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हो गई, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंच गई। इतनी ख़तरनाक बीमारी हुई थी। आज भी सानेहा के शिकार बहुत से अफराद ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला दिखाई देते हैं और अपने हक़ की मांग कर रहे हैं। इनकी दवा और इलाज का जो एहतमाम यानी जो इंतज़ाम किया जाना चाहिए था, अब तक नहीं हो सका। इस मसले ने एक लंबी कानूनी झगड़े की हैसियत इख्तियार कर ली, जिसका फ़ैसला होना अभी बाकी है। गैस का ये सानिया हमारे सामने कई सवाल लेकर आया है। सनती तरक्की ने जहाँ इंसान को बहुत से
फ़ायदे पहुंचाएं, वहीं इसके लिए कुछ। अब नेक्स्ट पेज पर चलिए। कुछ आजमाइशें भी खड़ी कर दी। आजमाइशें यानी इम्तिहान, यानी जहाँ हमें तरक्की हुई, सहूलत मिली है, तो वहाँ कुछ परेशानी भी हुई। देखिए इतनी तरक्की हुई, कारखाने बने, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो गैस का हादसा हो गया, उससे जो है ये बीमारी बहुत लोगों तक पहुंची। कुछ लोग अंधे हो गए, कुछ अपाहिज हो गए, लंगड़े लूले तक हो चुके थे, और ये बीमारी नस्ल दर नस्ल चली, और अभी तक कुछ लोगों में उसके जो है निशान बाकी हैं। तो ये सोचने की बात है हमारे लिए, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए। यानी यहाँ सवाल जवाब शुरू होता है। पहला सवाल है, सलमा की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीर आबाद की तरफ क्यों दौड़ी। तो देखिए यहाँ पर ये जवाब है इसका। भोपाल में जहरीली गैस रिसने की वजह से सलमा की अम्मी से बाजुओं में जकड़कर जहांगीर आबाद की तरफ दौड़ी। दूसरा क्वेश्चन है, सलमा की अम्मी किस बात पर इससे नाराज़ होती थी। जवाब है, सलमा की कहने पर कि अब्बू मर चुके हैं। सलमा की अम्मी नाराज़ होकर उसे मारती भी थी। तीसरा क्वेश्चन है, सलमा की दिमागी हालत क्यों ख़राब हो गई थी। जवाब है, जहरीली गैस रिसने के हादसे की वजह से शौहर के इंतकाल के बाद सलमा की अम्मी की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। चौथा क्वेश्चन है, नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा। जवाब है, नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से कहा कि सलमा मरने वाली है, वैसे भी नर्सिंग होम का बिस्तर का ख़र्चा ही 250 रुपये रोज़ाना है, और इलाज का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है। पांचवा क्वेश्चन है, सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि अब मैं जीना चाहती हूँ। जवाब है, हादसे के शिकार के बाद सलमा अपने जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन आयुर्वेद दवाओं के इस्तेमाल से जब इसकी तकलीफ़ दूर होने लगी तो उसे लगा कि, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम, उसे लगा कि अब वो ठीक हो सकती है, इसलिए सलमा में फिर से जीने की चाहत जाग उठी। इसीलिए उसने कहा कि मैं अब जीना चाहती हूँ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। पैसे, काम, सूझ, जीना, छाले। तो पहला है, मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, उन्हें दूसरे का काम भी करना पड़ता। तीसरा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चौथा है, मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं। पांचवा है, मैं अब जीना चाहती हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, छठा, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमले यानी आपको वाक्य बनाने, सेंटेंस बनाने। ये लफ्ज़ ये रखे, बीमारी, आराम, चाले, हादसा, इलाज, सूजन। तो यहाँ पर मैंने ये जुमले बना दिए हैं। देखिए पहला है बीमारी, तो यहाँ पर मैंने जुमला बना दिया है, कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। दूसरा है आराम, डॉक्टर ने मरीज़ को आराम करने की सलाह दी। तीसरा है छाले, चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। चौथा है हादसा, मेरा दोस्त बस के हादसा का शिकार हो गया। पांचवा है इलाज, डॉक्टर ने मरीज़ का इलाज किया। छठा सूजन, डॉक्टर की दवा की वजह से घुटने की सूजन कम हो गई। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 है, इस सबक में लफ्ज़ रफ्ता रफ्ता इस्तेमाल हुआ है किसी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए। जुमले में लफ्ज़ को 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। इन जुमलों पर गौर कीजिए और ऐसे 3 जुमले बनाइए। तो यहाँ पर लिखा, देखिए शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया, यानी ज़्यादा शाम हो गई। चलते चलते वो थक गया, थोड़े थोड़े वक्फे से वो हमें देखता रहा, ज़रा ज़रा सी बात पर रूठ जाता है। अब उसके बाद ये देखिए मैंने ये बना दिए 3। देखिए रोते रोते बच्चे की हिचकी बंद गई, यानी बहुत ज़्यादा रोने से उसकी हिचकी बंद गई। अब को दूसरा है, आहिस्ता आहिस्ता चलकर कछुआ रेस जीत गया, हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका लेसन मुकम्मल हो रहा है। यहाँ पर
क्वेश्चन में बता रहे हैं कि इस तरह के किसी और साने के बारे में नोट लिखना है, यानी इस तरह का कोई और हादसा, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर पर, जैसे बाढ़ पर, या कोई हादसा होता है लैंडस्लाइड वगैरह, या सुनामी आई थी, कोई हादसा इस तरह हुआ है, तो इस तरह का एक नोट आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो है चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइए। शुक्रिया।